पिछली बार हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे हमने देखा था करंट होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम Q by T। इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो ये दो चीजें पढ़ी थी हमने। अब पढ़ेंगे हम थर्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अभी ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, जॉर्ज सीमन ओम, जर्मन साइंटिस्ट है। उसने ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाला है। उसने कहा है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर एक आधा कंडक्टर लिया है हमने, अगर इसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, यानी कि इसकी लेंथ कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करते तो ये वाला एरिया जो है वो ये कांस्टेंट है, एरिया, लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर। ये फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। अगर लेंथ 1 मीटर है तो 1 मीटर ही है, एरिया 10 है, सपोज 10 मीटर स्क्वायर है तो उतना ही है। सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर। इस कंडीशन में अगर करंट फ्लो हो, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये साइंटिस्ट का मानना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज हमने सेल के जरिए, तो इसमें से करंट जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज। तो उन्होंने सॉल्व किया इसको, I इज प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो निकला पड़ेगा इक्वल टू K वोल्ट। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकाला तो हमें लिखना पड़ता है इक्वल टू K। तो अब हम क्या करेंगे, K को इस साइड लेके आएंगे, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा 1 by K डिवाइड में इज इक्वल टू V। अभी क्या होगा, अभी उसने बोला कि ये जो है इसकी वैल्यू है, ये K को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उसने कहा कि 1 by K जो है उसको हम कह देंगे R, यानी कि रेजिस्टेंस, इसे बोल देंगे रेजिस्टेंस। यहाँ पे वैल्यू पुट की इनटू R इज इक्वल टू, और इसको सीधा लिखेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, और इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे R है रेजिस्टेंस, R है रेजिस्टेंस, I है करंट, V है वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार से उन्होंने डिराइव किया। तो इसका यूनिट निकालने के लिए R का यूनिट, यानी कि R क्या होगा, यहाँ से R इज इक्वल टू A V, और I को नीचे ले गए, क्या होगा V बाय I। तो इसका यूनिट है वोल्ट, इसका यूनिट है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट का नाम दे दिया उन्होंने
ओम, साइंटिस्ट का नाम ओम, उसका सिंबल है ओम। ओम, उसने खुद का नाम दे दिया उसको ओम। तो रेजिस्टेंस के बारे में ये सब ओम्स लॉ। अभी 1 ओम रेजिस्टेंस मतलब हुआ 1 वोल्टेज अपॉन 1 एम्पियर करंट। यानी कि इफ हमने एक आधे कंडक्टर को 1 वोल्ट सप्लाई दिया, 1 वोल्ट सप्लाई, और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो हम कहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। 1 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये तो हुआ ओम्स लॉ V = IR। अभी ये रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस है एक आधे मटेरियल में एक आधा कंडक्टर है, अगर उसको सप्लाई से कनेक्ट किया, सेल से कनेक्ट किया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रैंडम होती है इधर उधर। तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो वो इस पे कोलाइड होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, इस पे कोलाइड होता है, ऐसे कोलाइड होते हुए वो इधर से वापस आया। तो यहाँ पे उसको क्या हुआ कि ब्लॉक हुआ, वो थोड़ा सा उसका एनर्जी कम ज्यादा हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी 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 एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस जो है वो डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस is depend on length या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब अगर सपोज हमने कंडक्टर लिया तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ पर, वैसे ही रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, resistance is depend on area of cross section, area of cross section, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन का, तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में एरिया के। लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेजिस्टेंस के और रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो हम इसको मर्ज करेंगे तो क्या और क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है तीसरे, पहला तो वो होता है लेंथ पे डिपेंड, सेकंड होता है एरिया पे डिपेंड, और थर्ड होता है मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है इसका, आयरन का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, उस पर डिपेंड होता है मटेरियल। तो रेजिस्टेंस जो है तो इसको कंबाइन में लिखेंगे तो क्या होगा, L बाय A। और हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा इक्वल टू K L बाय A। तो यहाँ पे K न लिख के एक कांस्टेंट लिखा जाता है रो लिखा जाता है, तो ये होगा R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो इसे कहते हैं रो को रेजिस्टिविटी। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। अभी इसका यूनिट जो है वो हम डिराइव करेंगे। यूनिट हमने अभी डिराइव किया है R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब हमें इसका यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, A को इस साइड शिफ्ट करेंगे, L को भी इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये डिवाइड में है L, तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, A ऊपर चला जाएगा, रो इधर ही रखते हैं, R इधर हो जाएगा, A इधर आ जाएगा तो A हो जाएगा, और L ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, A इंटू R अपॉन L। देखिए A का यूनिट है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर और इसका एक m कैंसल तो होगा m इंटू ओम अपॉन 1, लिखने की जरूरत नहीं। रो का यूनिट होगा मीटर ओम, क्या ओम मीटर, दोनों लिख सकते हैं, ओम मीटर या मीटर ओम। तो हम लिखेंगे ओम मीटर, रो का यूनिट ओम मीटर। कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी रहती है, जैसे कि कॉपर की, नाइक्रोम की, डायमंड की दी है वैल्यू ओम मीटर में, ये है रेजिस्टिविटी। ये कुछ नहीं, ये है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रो यानी कि रेजिस्टिविटी। बाकी का अगला लेक्चर में देखते हैं। तो थैंक यू।